कैंडल की तरफ आने वाली चीज दरअसल एक आयन बग थी। हालांकि साइज में वो आयन बग थोड़ा छोटा था, लेकिन बाकी सब आयन बग्स के मुकाबले वो बहुत ज्यादा डार्क था। उसका शेल किसी काले रंग के ऑब्सिडियन के जैसा था। उस आयन बग के पंख निकल आए थे और बाकी सभी आयन बग्स के ऑपोजिट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट तरीके से उड़ता हुआ चला आ रहा था। उसके बाद वो आयन बग सीधा उस डंडी पर बैठकर अपने चेहरे पर बेहद खुशी के साथ अपने दांतों से उसे काटता है। रही बात उस स्पिरिट की, तो वो बस एक कदम पीछे लेकर उस आयन बग को उस डंडी को काटते हुए ऑब्जर्व करती रहती है। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो उस आयन बग को जान से मारना चाहती है। अगर ये स्पिरिट उस बग को क्लेम करना चाहती है तो ये ऐसा कर क्यों नहीं रही है? हो सकता है कि ये डंडी जहरीली हो। कंफ्यूज्ड होता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। वो समय स्ट्राइक करने के लिए सबसे परफेक्ट समय था, लेकिन वो स्पिरिट ऐसा कुछ भी करने से खुद को रोक रही थी। वो बस उस आयन बग को खुशी खुशी अपना मील खाते हुए देखती रहती है। अभी वीर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वैली की तरफ से कुछ और भी आता हुआ नजर आता है। वो एक कन खजूरा था, ऐसा कन खजूरा जो पूरी तरह से लाल रंग का था। उन दरारों के ऊपर से होता हुआ वो कन खजूरा उन डंडियों में से एक की तरफ आने लगता है। उस स्पिरिट ने इससे पहले बहुत सी डंडियां रखी हुई थी और इसीलिए वहां पर किसी भी तरह का झगड़ा नहीं था। हर एलियन के पास अपनी खुद की डंडी थी और इसी तरह से देखते ही देखते पलक झपकते ही और भी ज्यादा बग्स वहां पर आ जाते हैं। हर कोई अलग अलग शेप और रंग का था। कुछ काले रंग के थे, कुछ लाल रंग के और कुछ हरे रंग के थे। इनके अलावा और भी दूसरे आयन बग्स गुलाब की उन डंडियों को खाने के लिए आए थे, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर कोई भी डंडी नहीं बची थी और इसीलिए उन आयन बग्स के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लाल रंग का कन खजूरा आग की लपटों में घिरा हुआ था और वो हरे रंग की शेल और 8 पैरों वाले बग के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लाल रंग के कन खजूरे के पास मुंह से आग निकालने की काबिलियत थी, लेकिन उसके बावजूद वो हरे बग को अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी बिना डरे वो कन खजूरा अपने कई पैरों वाले दुश्मन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर वहां पर कोहराम मच जाता है। सभी बग्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से कोई भी उस एरिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और रही बात उस स्पिरिट की, तो वो अभी भी अपने चेहरे पर बिना किसी इमोशन के उस लड़ाई को होता हुआ देख रही थी। क्या ये सभी डंडियां उत्तेजक हैं? अपनी आंखों के सामने का ये नजारा देखकर वीर शौक के मारे अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। जिस तरह से उन बग्स की पावर एक दूसरे के अगेंस्ट अनलीश हो रही थी वो हॉरिबल थी। ये कुछ ऐसा था जो कि वीर को लगता था कि केवल म्यूटेंट क्लास के एलियंस ही कर सकते हैं। वो स्पिरिट उन सभी म्यूटेंट क्लास के बग्स के साथ गिटार की तरह खेल रही थी और वो भी बहुत ही आसानी से। ये सब देखकर वीर को समझते देर नहीं लगती है कि उसे इस स्पिरिट के साथ बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस तरफ वो सभी बग्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उस एरिया में हर तरफ कटे हुए हाथ पैर और उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थीं और अभी भी वो सब के सब जानलेवा तरीके से एक दूसरे को अटैक कर रहे थे। इतने सारे इंसेक्ट्स को इस तरह से मरते हुए देखने का नजारा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। और फिर उस बैटल के खत्म होने के बाद अब बस केवल पहला वाला आयन बग ही जिंदा बचा था। हालांकि उसके कुछ पंजे टूट गए थे, लेकिन उसने उसे बैटलफील्ड में मौजूद लेफ्ट ओवर को खाने से नहीं रोका था। जैसे ही वो आयन बग उन बॉडीज को खाना शुरू करता है, उसकी खुद की बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके टूटे हुए हाथ पैर रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उसकी पूरी तरह से काले रंग की शेल में कलर्ड डॉट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कन खजूरे की फ्लेम और 8 पैरों वाले बग की हरी लाइट भी हासिल कर ली थी। वीर देखता है कि उस आयन बग ने उन सभी पावर्स को अपने लिए क्लेम कर लिया है और इसीलिए वीर दंग रह जाता है और फिर उस आयन बग की शेल टूट जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से कुछ निकलता हुआ सा नजर आने लगता है। उसके बाद वहां पर बस एक खाली शेल ही बचती है। अभी अभी पैदा हुआ वो बग सफेद रंग का था, जिसकी बॉडी किसी जेड की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके विंग्स ट्रांसपेरेंट थे। अभी अभी पैदा हुआ वो आयन बग कुछ तीखी आवाजें निकालता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद ये बग इवॉल्व हो गया? मन ही मन सोचते हुए उस स्पिरिट की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। जो नतीजे उसे नजर आ रहे थे वो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा थे। वो आयन बग सबसे कमजोर म्यूटेंट बग था और उसके बावजूद पता नहीं कैसे, लेकिन किसी तरह से वो सरवाइव कर गया था। वो स्पिरिट उस आयन बग को देखती है जो अब व्हाइट जेड के जैसा नजर आने लगा था और फिर वो उस बग के सामने एक बॉक्स लेकर आती है जो कि बेलों से बना हुआ था। जैसे ही वो स्पिरिट उस बॉक्स को खोलती है, उस बॉक्स के अंदर से एक और बग बाहर आता है।
बेलों से बने उस बॉक्स के अंदर से एक बेबी सिल्क वर्म अपना रास्ता बनाते हुए बाहर आने लगता है। ब्लू और सेमी ट्रांसपेरेंट वो बग काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। ये 10th पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड म्यूटेंट है। अपने सामने रखे इस पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड आयन बग को खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे ब्लू क्रिस्टल बग तुम एक सीक्रेट ब्लड एलियन बन पाओगे। उस ब्लू रंग के बग को बॉक्स में से बाहर निकालकर वो स्पिरिट उससे कहती है, और उस स्पिरिट के इतना कहने के बाद वो ब्लू क्रिस्टल बग रेंगता हुआ उस आयन बग की तरफ बढ़ने लगता है। जहां जहां वो ब्लू क्रिस्टल बग रेंग रहा था वहीं पर रास्ते में एक जलने का मार्क छूटता जा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था। बिना किसी शक के वो देखने में बहुत ज्यादा जहरीला लग रहा था। अपने इस एलियन के एवोल्यूशन को इंश्योर करने के लिए इस स्पिरिट ने वाकई में बहुत कुछ किया होगा। उसने म्यूटेंट बग्स का इस्तेमाल करके एक पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड म्यूटेंट बग क्रिएट किया है ताकि वो ब्लू क्रिस्टल बग को फीड करा सके। वाह, लगता है कि ये इसमें कामयाब भी हो गई है। जब वीर उस स्पिरिट को बोलते हुए सुनता है तो वो मन ही मन सोचता है, और इस तरफ वो ब्लू क्रिस्टल बग रेंगता हुआ उस आयन बग की तरफ पहुंच जाता है जिसका एवोल्यूशन का प्रोसेस अभी अभी खत्म हुआ था। एवोल्यूशन के थका देने वाले प्रोसेस की वजह से वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि यहां पर इस समय क्या हो रहा है, और शायद यही वजह थी कि वो ब्लू क्रिस्टल बग को अपने करीब आता हुआ देखकर घबरा रहा था। आयन बग के करीब आकर ब्लू क्रिस्टल बग उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है जैसे कि मानो उसने ये पहले भी कई बार किया हो, और फिर बिना रुके या बिना किसी देरी के वो उस आयन बग को सामने से खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लू क्रिस्टल बग उस आयन बग को खाने की कोशिश करता है, अचानक से ही आयन बग अपना बड़ा समूह खोल देता है। सभी की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट उस आयन बग का छोटा समूह अचानक से ही बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर अनगिनत नुकीले दांत थे, और फिर बजाय उस ब्लू क्रिस्टल बग के उस आयन बग को खाने के, वो आयन बग एक्चुअल में उस ब्लू क्रिस्टल बग को खा जाता है। एक ही बार में वो ब्लू क्रिस्टल बग बेरहमी से निगल लिया जाता है। जहां एक समय पर वो आयन बग डर और अपनी कमजोरी दिखाने का नाटक कर रहा था, वहीं आयन बग अब किसी लालची शैतान के जैसा नजर आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो जहरीला ब्लू क्रिस्टल बग इस समय डिफेंसलेस था, और यही वजह थी कि आयन बग के इस अचानक से हुए एक्शन का रिएक्शन देने का उसके पास कोई समय नहीं था, और इस चीज ने वीर और उस स्पिरिट दोनों को ही सरप्राइज कर दिया था। किसी ने भी ऐसा होना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और यहां तक कि वो स्पिरिट भी ये सब देखकर दंग रह गई थी। वो स्पिरिट अपना रोज से बना चाबुक उस आयन बग की तरफ चलाती है, लेकिन वो आयन बग उसके कोड़े को डॉज करने की कोई कोशिश नहीं करता है। वो बस अपनी शेल को बंद कर लेता है और पूरे अटैक के समय बिना किसी एफर्ट के टिका हुआ खड़ा रहता है। वीर अच्छे से जानता था कि चाबुक की उस मार में कितनी ज्यादा पावर है, और इसीलिए वो जानता था कि वो बहुत ही खतरनाक तादाद में मौजूद है। वीर के हिसाब से वो चाबुक कम से कम म्यूटेंट क्लास का था, और वो यानी वीर खुद और विंडवुल्फ जितना डील कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसके बावजूद वो चाबुक उस आयन बग को हल्की सी भी खरोंच नहीं पहुंचा पा रहा था। पर फिर एक बार फिर से क्यूरियसली उस आयन बग की शेल टूटती है और वो नीले रंग से ग्लो करना शुरू कर देता है, यानी कि वो एक बार फिर से इवॉल्व हो रहा था। डैम इट, ये एक सीक्रेट ब्लड में इवॉल्व हो रहा है। उस स्पिरिट के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे, और अगले ही पल वो जल्दी से उस आयन बग की सफेद शेल को तोड़ने लग जाती है। उस आयन बग की सफेद रंग की शेल के अंदर से एक हरे रंग का बग बाहर आता है, जो देखने में जेड के जैसा लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो स्पिरिट उस बग को अपने कोड़े से मारना जारी रखती है। वो उस आयन बग के एवोल्यूशन के नए प्रोसेस को खत्म होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती थी। अगर वो एक सीक्रेट ब्लड एलियन में इवॉल्व हो जाता है तो फिर वो स्पिरिट चाहकर भी उससे लड़ नहीं पाएगा, और फिर किसी खतरनाक सांप के जैसा वो चाबुक उस आयन बग पर पड़ रहा था। उस चाबुक के पावरफुल अटैक्स की वजह से इवॉल्व हो रहा वो एलियन दर्द से कराहना शुरू कर देता है। लेकिन फिर तभी अचानक से उस आयन बग के अंदर से एक हरे रंग की फ्लेम बर्स्ट होती है, जो उस चाबुक को हर तरफ से घेर लेती है। हालांकि वो एग्जैक्टली आग के जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा क्रोसिव थी। इनफैक्ट वो एक ऐसी आग के जैसी लग रही थी जो कि लिक्विड एसिड से बनी हुई हो, और उसके अगेंस्ट उस चाबुक के टिकने का कोई भी चांस नहीं था। और यही वजह थी कि उस स्पिरिट का हथियार तुरंत ही करोड़ होकर गोबर की तरह जमीन पर गिर जाता है।